नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी रण में उतरी है और क्या माहौल है हरियाणा विधानसभा चुनाव का। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मुद्दे हैं हरियाणा में? मुद्दे बहुत हैं। अभी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत भी हमने सारे मुद्दे रखे थे और इनके पास में कोई जवाब नहीं उनका। मुद्दे सबसे पहले है कि बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। मुद्दे हैं कि भाई अपराध में और सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसमें सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया है। और अपराध परिस्थिति यह है कि हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध हरियाणा के अंदर बड़े हैं। कोई उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी के कारण जो युवा है वो अपराध की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और या फिर डंग के रूट से पलायन के लिए भी जा रहा है, जो मजबूर है हर तरह से। आज सवाल है, मुद्दे हैं कि भाई 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक क्यों हुए और एक भी अभी तक जो पर्चा लीक का क्यों नहीं उस पर कोई भी कार्रवाई हुई है। सरकारी नौकरी 2 लाख खाली पड़ी है तो ये ठेके की नौकरी क्यों तो सरकार दे रही है? ठेके पर क्यों, जिसमें कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। जहाँ 50,000 की तनख्वाह है वहाँ 20,000 में रख रहे हैं, जहाँ 30,000 देने चाहिए वहाँ 10,000 में रख रहे हैं। तो ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। आज मुद्दे शिक्षा का और स्वास्थ्य का जो पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। कोई इन्वेस्ट करने के लिए कोई उद्योगपति आ नहीं रहे। इन्होंने कहा था भाई 6,19,000 करोड़ का निवेश होगा हरियाणा में। इन्होंने लीला होटल में किया था ड्रामा और 429 MOU साइन हुए हैं। 2 लाख हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी। रिजल्ट 0। आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 70,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया। कोई यहाँ पर एक यूनिट कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया, एक कोई पिलर मेट्रो का इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, एक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आया, कोई नई कोई रेल की लाइनें नहीं बिछी। कोई भी विकास का काम, डेवलपमेंट का पूरी तरह से ठप और प्रदेश कर्ज में बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और इसके लिए जवाब मांग रहे हैं। मुद्दों की बहुत ज्यादा भरमार है, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। फिर इनका व्यवहार, मुद्दे हैं किसानों के साथ में 13 महीने तक बैठे रहे किसान, उनकी बात नहीं सुनी। सर्दी गर्मी बरसात उनको तरह तरह से अपमानित किया गया, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको परजीवी कहा गया। तो किस तरह से उनके साथ में बर्ताव हुआ। 700 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कोई 2 मिनट का ये मौन तक भी नहीं रख सके। हमारी महिला पहलवान जिन्होंने देश विदेश में भारत का झंडा फहराने का काम किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उन्होंने अपने उनके जब खिलाफ जो यौन शोषण की जो थी, बजाय कार्रवाई करने के उस ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे सरकार जाकर के खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से FIR दर्ज हुई नहीं, तो उसको FIR तक दर्ज नहीं हुई। उधर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था और हमारी उन बेटियों को सड़क पर पुलिस के द्वारा घसीटा जा रहा था, उनको अपमानित किया जा रहा था। ये सारे मुद्दे हैं। अच्छा, सवाल शैलजा कुमारी को लेकर, सवाल भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, क्या मुद्दा है CM बनने की चाह? कोई मुद्दा नहीं है। CM तो जो विधायक दल चाहेंगे, हाईकमान जो चाहेगा वो CM बनेगा। क्या है CM फेस आपकी तरफ से? वैसे CM फेस कांग्रेस पार्टी, हाथ का पंजा। अच्छा, एक सवाल और, आप 4 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार लोकदल से, एक बार आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आप जीते। 2 बार कांग्रेस से, अभी आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। CM बनना चाहते हैं? ऐसा है, मैंने अभी बताया ना आपको, हमारा लक्ष्य है सत्ता में आने का, कांग्रेस की सरकार लाने का। कौन CM बनेगा ये बाद में फैसले होते हैं। हमारा सामूहिक तौर पर सभी चुनाव लड़ रहे हैं। ये विधायक दल, उनकी क्या आकांक्षा है, उनके क्या किस तरह से वो चाहते हैं, हमारा हाईकमान क्या चाहता है, ये उस समय के मुद्दे हैं।
अभी सीधा लक्ष्य है सरकार में आने के लिए अपना बहुमत लेना। घोषणा पत्र पर बात की जाए तो घोषणा पत्र में आपके क्या क्या है, युवाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है? आपने महिला सुरक्षा की भी बात की, आपने पहलवानों की भी बात की, आपके घोषणा पत्र में क्या क्या है? हमारे घोषणा पत्र में सभी चीजें हैं। अभी जो 7 गारंटी तो हमारे जो 7 वायदे पार्टी के, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने रिलीज किए थे, और अभी हम कल ही हमने घोषणा पत्र पूरा हमने रिलीज कर दिया है, और उसका सभी अखबारों में भी आ रहा है, और उसको हम पूरी पीडीएफ बना करके अपने सारे ग्रुपों में सब लोगों के पास भी उसको प्रचार प्रसार के लिए हम भेजेंगे। सीधा एक भी हम जो 18 साल से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 2,000 रुपये महीने हम डालने का काम करेंगे। जो 60 साल से ऊपर है, महिला हो, पुरुष हो, विधवा हो, विकलांग हो, उनको 6,000 रुपये महीने हम पेंशन देने का काम करेंगे। इसी तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में स्कीम चलाई थी, चिरंजीवी योजना, उसके उसी को रूप देते हुए 25 लाख रुपए तक का हरियाणा में हम मुफ्त इलाज करने का काम करेंगे। जो एमएसपी की बात है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे यहाँ का किसान की फसल कोई एमएसपी से कम नहीं बिके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो गरीब आदमी है, भूमिहीन है, उनको 100-100 गज के प्लॉट और उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कनेक्शन देकर के गरीबों को बसाने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम हम कर्मचारियों की हम लागू करेंगे, और बीसी ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है, वो हम 6 लाख जो कर दी थी इन्होंने, 8 लाख हुड्डा साहब के समय थी, इन्होंने 6 लाख कर दी, और अब 1 महीने पहले चुनाव से अभी इन्होंने 8 करी है। 8 तो 10 साल पहले थी, तो हम उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए हम क्रीमी लेयर करेंगे बैकवर्ड क्लास की, जिससे उनको रिजर्वेशन में लगे। पदक लाओ पद पाओ की नीति हमारी रहेगी, हमारे युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सबको उनको आगे उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि वो अपने खेलों में अपनी प्रतिभा निखार सके। सामाजिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल दुरुस्त करने का हमारा है, और गरीब आदमियों हो, सामाजिक कोई भी पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, कोई भी जो सामाजिक सुरक्षा का हमारा पूरा केंद्रित रहेगा। हमने कमीशन और बोर्ड बनाने का भी हमने किया है कि एससी कमीशन है, बैकवर्ड क्लास का कमीशन है, अपना एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना रहे हैं, एक पिछड़ा वर्ग का आयोग बना रहे हैं, और इनका माटी कला बोर्ड कुमार जाति के लिए, केश कला बोर्ड नाई बिरादरी के लिए, विश्वकर्मा के नाम से अपना जो लोहार और खाती जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास में है क्लास, मैथिल और जांगड़ा, उनके लिए पंजाबी वेलफेयर कल्याण बोर्ड का भी गठन करेंगे। जो प्रवासी बाहर के यूपी बिहार का यहाँ रह रहा है, उनके लिए भी प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाएंगे। तो इस तरह से सभी को हमने, और किसानों के लिए किसान कल्याण बोर्ड, उसका किसान कल्याण बोर्ड नहीं, किसान आयोग, और उनकी सिफारिशों के मुताबिक जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन सबको क्रियान्वित करने के लिए, किसानों को न्याय मिल सके, हर तरह से किसानों से संबंधित जो मामले हैं उनको ठीक दिशा दी जा सके, उसके लिए हम किसान आयोग का गठन करेंगे। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो सभी को लेकर चल। आपने जातिगत बात भी की कि इस जाति के लिए आप ये करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने भरे मन से कहा था कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम बन सकता है अगर सरकार आती है तो। देखिए, उसके बारे में मैंने पहले बता दिया, ये फैसले बाद में और पार्टी हाईकमान करेगा। जिस दिन हुड्डा साहब ने स्टेटमेंट दी थी, उसी समय मैंने, जब मेरे से पूछा था तो मैंने स्पष्ट कर दिया था, बाद में हुड्डा साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि हमने, जब ये चुनाव हुआ था 2014 वाला, तो 13 में हमने ये कहा था कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उस कॉन्टेस्ट में वो बात कही गई थी। अब जो है वो चुनाव के बाद में पार्टी फैसला लेगी। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा राज्य पे। जसपा और आसपा गठबंधन में है, बसपा और इनेलो गठबंधन में है,
केंद्र में आपका साथ जो आपके साथ जो गठबंधन में है वो आम आदमी पार्टी है, यहाँ आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं है। लेकिन जब केजरीवाल जेल से आते हैं, उन्हें बेल मिलती है, चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, हरियाणा पे उनका पूरा फोकस है। क्या लगता है, एक तरफ केंद्र में आपका गठबंधन है, यहाँ आप लोग अलग अलग रण में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने तीनों के बारे में बात कर ली। जेजेपी और आसपा 0+0 0 ही होता है, ये तो जमानत जब्त पार्टी है। कैसे? अरे आप बताओ कि इसमें पार्लियामेंट में किसकी जमानत बची है? जैसे दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा के चुनाव में 93,000 वोट लिए हैं और अभी पार्लियामेंट के चुनाव में उनकी मदर खड़ी हुई तो उसको 900 वोट मिली। एक भी जेजेपी का व्यक्ति आप बता सकते हैं जिसकी जमानत बची हो? और पूरा 90 के 90 विधानसभाओं में दुष्यंत चौटाला समेत एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसकी जमानत बचे। पहली बात। इनेलो जिसकी बात करो, इनेलो बीएसपी, इनेलो को तो पहले लोगों ने नकार दिया, इनेलो इसकी जरूरत नहीं है। और आसपा, जसपा और जिसकी जसपा और आसपा भी तो साथ में है। जसपा आसपा की तो मैंने अभी तो बताई है, आसपा का कहीं है, कहीं नामो निशान कहीं है। यहाँ आसपा को कौन जानता है? क्या इनेलो और बसपा? इनेलो और बसपा का मैं बता रहा, इनेलो को तो पहले कह दी इनेलो, इसकी जरूरत नहीं है। और केजरीवाल पे आते हैं। और इनेलो का और बीएसपी का दोनों का जो वोट बैंक है इसमें जो पार्लियामेंट में है वो 2.98% है दोनों को मिला करके, और जमानत बचाने के लिए 17% चाहिए। और जहां तक आम आदमी पार्टी का है जिसकी आप बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी 2019 में सभी चुनाव लड़ी थी, 0.48% वोट आई थी, नोटा से भी कम। और उसके बाद आदमपुर में उपचुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो उनका नेटिव प्लेस है। मुख्यमंत्री थे, मैं कह रहा हूँ उनका नेटिव प्लेस है अरविंद केजरीवाल जी का, वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और नए नवेले बने थे भगवंत मान पंजाब के, दोनों के बीच में आदमपुर है, वहां पे उपचुनाव हो रहा था। तो दिल्ली और पंजाब की सारी सत्ता और आम आदमी पार्टी वहां पे लगी रही। वोट कितने आई? 2.9%। 2.9% सारे जब जोर लगाए, जब मैंने कहा ना अभी जमानत बचाने के लिए भी 17% चाहिए, दो मुख्यमंत्री सारी आम आदमी पार्टी लगी रही जब 2.9% वोट आई थी। जी सवाल तो यही है कि यहाँ राज्य की हम बात कर रहे हैं तो हम विरोधी हैं एक दूसरे के, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम केंद्र में बात करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ हैं। ये जो अंतर है या फिर जो विरोधाभास है, ये आप लोग इसको अलग कैसे करते हैं, पृथक कैसे करते हैं? आपको पता भी सब है और प्रश्न मेरे से आप पूछ रहे हो। जहां तक सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन का समझौता केंद्र में है, प्रदेश में नहीं है। और जो यहाँ पर एक तो वही है ना? सुनो ना, जब आप पहले मेरे जवाब पूरा सुनो। कुरुक्षेत्र की सीट हमने एक दी थी, वो इसलिए दी थी कि ऊपर जो गठबंधन हुआ वो गुजरात में भी था, दिल्ली में भी था, गिव एंड टेक होता है, और गोवा में था। उन्होंने कहा भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक सीट आप हमें हरियाणा में दे दो। बदले में और जगह ले ली थी, जैसे दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में, वो कांग्रेस को मिली वहां सारी मैक्सिमम। तो इस वजह से एक सीट उनको दी गई थी, वो भी वहां पर। अब आप देख लेना कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो वो वोट आई थी वो कांग्रेस की वोट मिली थी, जो उनको सुशील गुप्ता जी को मिली थी। अब आम आदमी पार्टी को कितनी मिलेगी, अब आप खुद जाकर के एसेस कर लो, वहां पर से पता लग जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। हरियाणा के युवाओं की अगर बात की जाए, हरियाणा का युवा अधिकतर कहीं बाहर काम करने जाते हैं। जैसे आपने भी शुरुआत में रोजगार का मुद्दा उठाया था, शिक्षा का मुद्दा उठाया था, आपके घोषणा पत्र में या फिर आपके एजेंडे में क्या है हरियाणा के युवाओं के लिए? हमने बताया कि भाई 2 लाख तो सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, उसमें उसको हम 1 लाख पोस्टों में 1 साल के अंदर ही करेंगे। बाकी 2 लाख जो पद हैं वो 5 साल के लिए सरकार बनती है, तो 5 साल में 2 लाख तो सरकारी पद हम भरेंगे। और युवाओं को जॉब के लिए सस्ते ब्याज पर उनको कर्जा उपलब्ध कराएंगे बैंकों से, तो वो जिससे कि उनको कोई जरूर होगी वहां पे सब्सिडी देंगे।
तो वो हमारे उसमें घोषणा पत्र में हमारा व्यापक तौर से उसमें चर्चा की गई। सवाल ये कि जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, दो बड़े चेहरे थे जो उस आंदोलन में, जो उस प्रदर्शन में सामने थे। उस समय लगातार जो पक्ष है, जो दूसरा दल है, वो आरोप लगा रहा था कि कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है, कांग्रेस का समर्थन है इनके प्रदर्शन में, इनके आंदोलन में। उसके बाद उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की और चुनावी मैदान में है। आपका क्या कहना है? इनको अब चुनाव में बताएंगे, जवाब जनता देगी। जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी देश की ख्याति बढ़ाने का काम किया, उनके आंसुओं को देखा है आपने? साक्षी मलिक ने किस तरह से जूते रखे थे, किस तरह से विनेश फोगाट के आंसू देखे आपने, और किस तरह से विनेश फोगाट के साथ में अब जो इन्होंने षड्यंत्र के तहत उसको पद से, ओलंपिक में पदक से उसको वंचित करने का षड्यंत्र चाहे इन्होंने, ये सारा जवाब पब्लिक देगी। हरियाणा की जनता तैयार बैठी है, सुपड़ा साफ होना है। 67 सीटें आई थी 2005 में, वो रिकॉर्ड टूटेगा। 70+ सीटें जीत करके सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी। इसी पे आ रहे थे हम कि कितना आपका अनुमान है, कितनी सीटें आ सकती हैं? अब तो जो आप पूछना चाह रहे थे वो मैंने आपको बता दी ना। चलिए, एक सवाल और। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, चर्चा का विषय बन जाता है। कोई कहता है कि वो विदेश में जाके भारत की कमियां बताते हैं, कोई कुछ। हाँ, कमियां बताते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं, में जाके दूसरे देश में जाके, देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते कहते हैं, अरे ये भी कोई देश है, ये तो सांप सपेरों का देश है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको वीडियो चाहिए तो भेज देंगे। उन्होंने अपमान वो कर रहे हैं विदेश में देश का, या राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी जो यहाँ बोलते हैं वो जितना अंदर उतना बाहर है। ये छल कपट नरेंद्र मोदी जी के अंदर ही है, बीजेपी के अंदर। जी, सवाल तो यही है कि अगर वो कर रहे हैं, मतलब वो अगर दूसरे देश में जाके ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो हमारा बोलना भी जरूरी है क्या? नहीं, हमने कोई नहीं बोला, राहुल गांधी ने कोई नहीं बोला। क्या बोला, क्या चीज बोला, क्या गलत बोला? जैसे आप बताइए जैसे क्या बोला नरेंद्र मोदी का, तो मैंने बता दिया आपको। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाके ये कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सारी जो चीजें विदेश में जाके कहना। अब आप देखो ना कि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र जो पैमाना है, आज हिंदुस्तान की कहाँ है, भुखमरी में पैमाना कहाँ है? आज के इस पर चर्चा नहीं की जाए। आज जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी विदेश में कुछ हमारे ऐसे साथी होंगे जो सुन रहे होंगे कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का क्या बोल रहा है। आज जो है ना, सारा दुनिया, ग्लोबल, पूरा सब जगह आज कोई चीज छुपी नहीं हो। जो राहुल गांधी यहाँ बोलता है वो वहां भी सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका ही नहीं, सभी देशों में सारी चीज होते हैं। जो चाहे प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलता हो और चाहे राहुल गांधी सच्चाई बोलता हो, यहाँ भी वो बोलता है सच और वहां भी बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उदयवान जी आपका। तो आप सुन रहे थे हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी को। आपने सवाल सुने, आपने उनके जवाब सुने। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।